कंसीडर एग्जाम्पल 18 एंड 19। ओके, क्या करना है 18 19 में? जो ये फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है इनको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। ओके, तो अगर क्वेश्चन नंबर 18 को देखो तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बोथ आर सेम। जो स्टेट नंबर 2 है वो इनिशियल स्टेट भी है, फाइनल स्टेट भी है। तो कैसे हैंडल करोगे इसको? अच्छा, अगर इसमें देखो 1 से 2 के लिए तो दो पैरेलल एजेज हैं, एक बी और एक ए। इसी तरीके से अगर 2 3 के बीच में देखो तो दो पैरेलल एजेज हैं, ए और ये बी। ओके, तो पैरेलल एजेज को पहले हम रिजॉल्व करेंगे। तो ये 1 हो गया, यहां से ये ए, और पैरेलल एजेज के लिए ये बी ए के लिए क्या करेंगे? ए कॉमा बी आप ऐसे लिख सकते हो, या रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह लिखना है तो ए प्लस बी लिख सकते हो। हम हमेशा ए प्लस बी लिखेंगे जब पैरेलल एजेज होंगी तो। ओके, ये फाइनल स्टेट है, इनिशियल स्टेट भी है। सिमिलरली ये क्या है? बी, और ये है ए प्लस बी 3 के लिए। ये रिजॉल्व कर दिया। अब अगर इसको देखो तो हमें क्या करना है? इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट दोनों एक हैं, तो 1 और 3 दोनों को क्या करना है? दोनों को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे? 2 पर लूप है, 2 पर लूप है। तो अगर लूप देखो यहां से आप, तो एक लूप तो ये है क्या? ए और ए प्लस बी और 2 पे आ जा रहा है। तो हम ये करेंगे क्या? ए पहले ए रहेगा, ए एंड देन कॉन्कैटिनेशन में रहेगा ए प्लस बी। ओके, मतलब ए पढ़ के 2 पे आ सकते हो या ए बी पढ़ के 2 पे आ सकते हो। तो इसके लिए लूप ये लगा दिया हमने। ओके, और स्टेट 1 टर्मिनेट करा दी या एलिमिनेट कर दी। स्टेट 3 के लिए सेम कॉन्सेप्ट, क्या? बी और इसके बाद ए प्लस बी पढ़ के, ए या बी में से कुछ भी पढ़ के, चाहे बी उसके बाद ए पढ़ के 2 पे आ जाओ या बी पढ़ के 2 पे आ जाओ। तो ये लूप लगा दिया। ओके, इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक लूप है। पहला लूप क्या है? ए बी ए प्लस बी का, और दूसरा क्या है? ए प्लस बी का। ओके, अब ये कॉमा को आप जानते हो कि इस एक्सप्रेशन या इस एक्सप्रेशन के बीच में कॉमा है तो प्लस लगा देंगे, और चूंकि लूप है तो ओवरऑल का लूप एस्ट्रिक कर देंगे। अर्थात जो रिजल्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? बी ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी का क्या? इस पूरे का होल स्टार। ओके, तो ये है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। आप चाहो तो इसमें कॉमा वगैरह हटा सकते हो, जैसे कि क्या कॉमा है सॉरी क्या कॉमन है? ए प्लस बी को अगर आप यहां से ले लो तो क्या होगा? ए प्लस बी को मैं अगर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा? इधर बी और इधर ए। चाहे इसको बी प्लस ए लिखो, चाहे ए प्लस बी लिखो, और इसके ओवरऑल का एस्ट्रिक। ओके, अंदर ए प्लस बी है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का पूरा एस्ट्रिक। ओके, कई बार ये ऐसे भी लिखा हुआ है, आपको मिल सकता है क्या? ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी ए का होल एस्ट्रिक, ऐसे भी लिखा हो सकता है। ओके, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस चाहे ये या ये हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 18। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन 18 की तरह है। ओके, लेकिन सिर्फ एक चेंज है यहां पर। क्वेश्चन ये इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट नंबर 2 थी, यहां पर क्या कर दिया गया है? स्टेट 1 को इनिशियल स्टेट बना दिया गया और 2 को फाइनल स्टेट बना दिया गया। ओके, बाकी पूरा एजेस का जो एजेस हैं, जो ट्रांजिशंस हैं, बिल्कुल सेम है। ओके, तो अब इसको कैसे टैकल किया जाएगा? तो इसमें भी पैरेलल एजेस हैं, तो पहले ये रिजॉल्व करेंगे। तो ये डायग्राम क्या बनेगा? 1 और ये है ए, और पैरेलल एजेज हैं बी और ए की, तो ए प्लस बी कर देंगे। ये 2 है और ये फाइनल स्टेट भी है, और साथ में यहां से ये बी 3
और ये पैरेलल एजेस हैं a प्लस बी की, तो ये बना दिया हमने। ओके, अब 2 पर जो ये लूप है इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, ये 1 यहां से ये a और ये a प्लस बी और ये 3 स्टेट को एलिमिनेट करने जा रहे हैं हम। तो लूप है, लूप क्या है, b और a प्लस बी, पहले b एंड देन कॉन्कैटिनेशन में a प्लस बी, तो ये क्या हुआ, b कॉन्कैटिनेशन a प्लस बी, इसका लूप है। ओके, तो स्टेट 3 एलिमिनेट हो गई। ओके, अब क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। जो स्टेप 5 में जो एल्गोरिथम बताई थी उसमें स्टेप 5 में जो फॉर्म्स है उसमें किसी एक फॉर्म में लाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें एक तो लूप दिख रहा है, क्या लूप दिख रहा है, 1 पर एक लूप है, क्या, a प्लस बी और a पढ़ के 1 पे आ जाए, या a प्लस बी और 2 पर ये पढ़ करके लूप करे और फिर a पढ़ के 1 पे आ जाए। दोनों पॉसिबिलिटी इंक्लूड होनी चाहिए, इसका मतलब 2 लूप हैं, एक क्या है a प्लस बी और a का और एक ये का, दोनों इंक्लूड करके एक साथ कर देंगे तो क्या होगा, a प्लस बी और फिर क्या है ये b डॉट क्या, a प्लस बी, ये इसका ओवरऑल का लूप है, इसका मतलब क्या है, स्टार, और ये a पढ़ें और 1 पे आ जाएं, तो ये लूप बन गया। और दूसरा क्या है, a प्लस बी रीड करके, a प्लस बी रीड करके मतलब a या b रीड करके स्टेट नंबर 2 पे चले जाएं, और इस पे ये लूप तो लगा ही है अभी, b क्या, a प्लस बी। ओके, अब ये अपनी फॉर्म में आ गया है, ठीक है, इसको स्टेप 5 में जो फॉर्म्स थी उनमें से एक फॉर्म है, तो बहुत सिंपल है, हमको लिख देना है क्या, यहां पर ये इसका लूप है, इस एक्सप्रेशन का ओवरऑल का ये लूप है, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस बी एंड देन क्या, इसको लिखेंगे b a प्लस बी, ओके, b a प्लस बी, इसका ओवरऑल का लूप, यहां का इसका ओवरऑल का लूप ये इसमें गिवन है a, ये लिख दिया। अब देखो ये पूरी चीज अभी तक तो मैंने सिर्फ ये लिखा है, लेकिन इसमें ये लूप है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका स्टार। ओके, उसके बाद a प्लस बी रीड कर रहे हो आप, तो ये a प्लस बी रीड किया, a या b रीड किया तो a प्लस बी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, और यहाँ b a प्लस बी का फिर से लूप है, तो हम क्या करेंगे, b और a प्लस बी इसका ओवरऑल का स्टार। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये हमने लिख दिया है। ओके, एंड दैट्स